अपने जमात की तरफ से सेनेटर साहब को वेलकम करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर साहब, मिनिस्टर रायला साहबा मेरे ख्याल से आज फिर नहीं आया हुआ है, वो छुट्टी पर है मेरे ख्याल में। छुट्टी पर है। अगर शोएब जान बैठे हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर, अगर इस पर थोड़ा बहस किया जाए, मैं क्या आपका नहीं, राय अगर क्या है? मुनासिब समझते हैं मिनिस्टर फॉर कोई मिनिस्टर गवर्नमेंट ट्रेजरी में से तो जरूर कर लें। जी, मिनिस्टर फॉर फाइनेंस प्लीज। बड़े अच्छी ठीक। हाँ, सर एजुकेशन साहब आएंगे तो अगर वज़ीर बारा महकमा तालीम के तवज्जो एक अहम मसले की जानिब मुफाजल कराऊँगा कि हुकूमत बलूचिस्तान ने बजट साल 2024-25 में ज़िला वाशुक के कॉलेजों के क़याम से मुतालिक बेसमा कॉलेज, वाशुक कॉलेज और माशकिल कॉलेज के लिए मुख्तस शुदा बजट जारी करने के मुतालिक क्या इक़दाम उठाए हैं? अगर बजट जारी नहीं किए गए तो ज़िला वाशुक के कॉलेजों के क़याम के लिए बजट जारी ना होने की क्या वजूहत है? जनाब स्पीकर साहब, बात यह है कि ये लास्ट डे में जब एक्स हमारे सीएम कुद्दूस साहब था बलूचिस्तान के, उसने 3 कॉलेज दिया था, बेसेमा, वाशुक और आपके माशकिल के लिए। तो ये 2022 में जनाब स्पीकर साहब बाकायदा इसको उसने अप्रूव भी किया था और टेंडर भी हो गए थे। अभी दरअसल जनाब स्पीकर साहब, ये एलोकेशन हर साल कॉलेजों का, ये कई बार हम लोगों ने इसी असेंबली फोरम में जनाब स्पीकर साहब बात किया हुआ है कि सीएम बलूचिस्तान से भी हमने भी कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर अभी बैठा है, इसमें आप देख लें, कोई चाहे हॉस्पिटल हो चाहे कॉलेज हो, जनाब स्पीकर साहब आप एलोकेशन उस लोगों का कम से कम 1-2 साल तक उस लोगों के एलोकेशन कंप्लीट किया जाए, क्योंकि ये कॉलेज जनाब स्पीकर साहब आप इसको खींचेंगे 10 साल 12 साल में आप उस लोगों के एलोकेशन 10 या 15-20 आप रखेंगे 100 में से, फिर ये काम किधर तक जाएगा? और आपको महंगाई आप भी देख रहे हैं जनाब स्पीकर साहब, दिन ब दिन महंगाई भी जा रहा है, उसमें आपका कंट्रैक्टर भी काम फिर ख़राब करेगा। उससे दूसरा जनाब स्पीकर साहब, हम कहते हैं हमारे ये 3 कॉलेज कंप्लीट हो जाए, फ़हाल हो जाए, उसमें हमारे बच्चियाँ पढ़ेंगे जनाब स्पीकर साहब। अभी इसी वजह से हमारे ज़िला वाशुक के हवाले पे, तालीम के हवाले पे देखा जाए बहुत बैकवर्ड है। उस दिन इसी वजह से जनाब स्पीकर साहब जो पोस्ट आए थे, मैंने इसी में तफसील से आपके जहन पे है, मिनिस्टर साहिबा रायला साहिबों को मैंने कहा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट वाशुक में आप ओ कैटेगरी रखें, कंट्रैक्ट के जो पोस्टें आएँ, आप BA BSc का शर्त लग रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाशुक में, आपको FA FAC के जनाब स्पीकर साहब बमुश्किल आपको डिग्रियां मिल रहे हैं, और आप आ रहे हैं कि आप BA BSc MA MSc का शर्त लगा रहे हैं। तो इसी वजह से जनाब स्पीकर साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट वाशुक के जब FA और मैट्रिक के इम्तिहान होते हैं तो फिर बाद में वो गरीब इलाके के बंदे हैं, गुर्बत की वजह से न कोयटा आ सकते हैं, न कोई और कॉलेजों में जा सकते हैं पढ़ने के लिए। मैं जनाब स्पीकर साहब, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं शोएब जान, आप मेहरबानी करें, आप ख़जाने के ऊपर बैठे, खुदारा आप दिल थोड़ा बड़ा करें। आप देख लें, खाली वाशुक नहीं, पूरा बलूचिस्तान में चाहे हेल्थ होगा, एजुकेशन होगा, आप एलोकेशन उसको देखें जो कंप्लीट होना है, आप उसको ज़्यादा फंड दे दें, रिलीज दे दें, उसको टारगेट दे दें, और उसी महकमे को कि भाई ये मैं आपको दे रहा हूँ, इसको कंप्लीट करके मुझे तैयार करके दे दें। हालांकि जनाब स्पीकर साहब, जब CM बलूचिस्तान आए थे वाशुक में, फाइनेंस मिनिस्टर भी उसके साथ था, तो मेरा यही प्रोग्राम था कि मैं इस कॉलेज को उस लोगों को जाके दिखा दूं कि ये देखें, ये वाशुक के कॉलेज है, ये 2 साल गुजर गए हैं, मगर मसरूफियात की वजह से उस लोगों ने कहा ठीक है आज साहब आप हमें बता दें और हम कोशिश करेंगे। मैंने कहा ये खाली एक कॉलेज नहीं, ये 3 कॉलेज है, आप मेहरबानी करें इस लोगों का एलोकेशन कंप्लीट इस साल हमें दे दें, ये कंप्लीट हो जाए, कम से कम हमारे कॉलेज ओपन हो जाए, बजाय किसी और जगह में, या हमारे जितने स्टूडेंट हैं वो आगे नहीं जा सकते हैं। इसी हवाले से जनाब स्पीकर साहब ये तवज्जो दिला, इसी वजह से मैंने लाया। ठीक पॉइंट आ गया। जी हाँ, फाइनेंस सर्विस के हवाले पे मुझे बता वैसे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ये जो एलोकेशन जब लेट हो जाती है, फिर आपको नॉर्मली पता है कि ये रिवाइज में फिर चले जाते हैं, रिवीजन में फिर आपकी रिसोर्सेज भी ज़ाया होते हैं। मेहरबानी करके इस पे जरा इसमें सर साहब फाइनेंस मिनिस्टर भी जवाब नहीं देंगे, फिर छोड़े, फिर डेफर करें। वैसे आज जो रूल्स के मुताबिक आज तीसरा दिन है आपका तवज्जो दिलाओ नोटिस का। क्या करूं, मैंने सर पहले भी आपको स्पीकर साहब मैंने कहा कि मिनिस्टरों को पाबंद किया जाए, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है।
कोई इशू नहीं। करारदाद है या तवज्जो दिलाओ नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करें? अगर आप फिर भी इसके ऊपर बहस करना चाहते हैं तो इसको आज फिर डेफर करते हैं तक मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में कर लेते हैं। मैं तैयार हूँ। ओके। अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब अगर बैठे हैं, मैं कहता हूँ उससे भी ये ताल्लुक रखता है सर, जनाब स्पीकर साहब। नहीं, वो शायद वो रिप्लाई ना कर सके, उनको इतनी डिटेल्स का मालूमात नहीं होगी, इसको डेफर करते हैं। आप नेक्स्ट ऐसा मालूम है, बड़ा फाइनेंस है इसको ये वो हो सकता है जनाब स्पीकर साहब। इसको बोलो अपना दिल बड़ा करे, बजट ज्यादा, चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, चले ये खजाने चले वो अपने हद तक। खजाने के फाइनेंस मिनिस्टर फॉर फाइनेंस प्लीज। स्पीकर साहब, अगर जो है आजी जावेद साहब जस्ट जी बाकायदा एलोकेशन डिटेल के साथ इसी टेबलों में सबके मेंबरों के सामने रखा था। 50% हुआ है सर, अभी तक 50% और रहते हैं। आप 50% रिलीज हो गए। 50% ये 3 सालों में हो गए, अभी 50% वो फिर ये मेरा ख्याल से 2028 या 29 साल को जाएगा सर। मैं यही कहता हूँ जनाब फाइनेंस मिनिस्टर को, मैं यही कहता हूँ आप अभी 50% और रहते हैं, आप ये 3-4 महीने में तीनों कॉलेजों का आप 100 एलोकेशन दे दें, वो कंट्रैक्टर उसका कंप्लीट करके आपको डिपार्टमेंट को हैंडओवर करेगा। उन्होंने कहा मैं देख लेता हूँ जो भी तो तरीका कार होगा। ये बिल्कुल सर उसके नॉलेज में ला रहा हूँ, बिल्कुल CNW डिपार्टमेंट कर रहा है। ठीक। एक बात इनकी दुरुस्त है, अगर जो है काम में 50% उनको रिलीज हो चुका है